तो मैंने कहा था कि जावास्क्रिप्ट मुकम्मल एक फुल फ्लेज लैंग्वेज है, तो आपने ये चीज अपने ज़हन में रखनी है कि ठीक है कि हम एक लैंग्वेज सीख रहे हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज सीख रहे हैं, ठीक है। तो अगर देखें कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है, तो वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है। कोई भी जिस तरह हम कोई डिवाइस अटैच करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, कंप्यूटर के साथ, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको देखता है कि ये क्या चीज़ है, ठीक है, और उसको उसके ऊपर क्या अमल परफॉर्म करवाने हैं। मिसाल के तौर पे प्रिंटर अटैच करते हैं, तो जावास्क्रिप्ट को प्रिंटर के ड्राइवर से पता चलता है कि मेरे साथ जो डिवाइस अटैच हुई है वो एक प्रिंटर है, ठीक है। तो सॉरी, जावास्क्रिप्ट क्या दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर के जो वो प्रिंटर का जो ड्राइवर होता है उससे पता चलता है कि मेरे साथ जो डिवाइस अटैच हुई है वो एक प्रिंटर है, और उसके साथ क्या अमल परफॉर्म करना है, ठीक है। मिसाल के तौर पे कोई उसमें किसी पेज पर जाकर उसको प्रिंट की कमांड देता है, ठीक है। जैसे मैं इस पे राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ये प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, तो जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो वहाँ पे एक पेज आ जाएगा कि इस चीज़ को आप प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर कोई प्रिंटर अटैच हुआ तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको बताएगा कि भैया आपके साथ ये वाला जो अमल परफॉर्म होने लगा है, सही है। तो अगर कोई अटैच नहीं होगा तो वहां पे वो सेव का ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन जैसे ही कोई अटैच हुआ प्रिंटर और उसके ऊपर क्लिक करेंगे कि भाई इसे प्रिंट कर दो, तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिंटर को जो उसकी कमांड होती हैं वन बाय वन करके, ठीक है, शुरू से आके कि भैया अभी इसके अंदर आपके पास पेज आएगा, वहां से लेके ये वाली कमांड आपके पास आई है, ये पेज आया है, ठीक है, ये चीजें आपने उस सफ़े के ऊपर छापनी है, और फिर इस तरह सफ़े को जो है ना वो बाहर निकाल देना है। तो वो प्रिंटर हार्डवेयर है, वो इस चीज को समझते हुए जो है ना वो अमल परफॉर्म कर देता है। तो किसी भी काम को पूरा करने के लिए एक एक खास तरीकेकार होता है, ठीक है। मतलब एक खास, यूं समझ रहे, हिदायत होती हैं कि आपने पहले ये काम, मिसाल के तौर पे हम यूं कह लेते हैं कि एक दर्जी सूट सिलाई करता है, ठीक है, तो उसके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि भैया आपके पास पहले कपड़ा होना चाहिए, फिर आपके पास पैमाइश होनी चाहिए, ठीक है। पैमाइश का भी एक तरीकेकार होता है कि उसकी लंबाई होनी चाहिए, उसका बाजू की लंबाई होनी चाहिए, फिर उसके तीरे की लंबाई होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारे साइज जब उसके पास होते हैं तो फिर उसके पास ये चीज होती है कि मैंने इसको काटना है, ठीक है। तो काटने के भी एक उस कपड़े के हिसाब से तरीकेकार होता है कि पहले उसने कमीज काटनी है, या उसने बाजू काटने हैं, या उसने शलवार काटनी है। तो वो सारे तरीकेकार जब पूरे हो जाते हैं, फिर जब वो सिलाई के ऊपर बैठता है तो फिर उसका अलग से एक तरीकेकार होता है कि पहले क्या चीज जो है ना वो उसके ऊपर जो बुकरम है वो चिपकानी है, ठीक है। उसके बाद फिर किस तरह से उस सिलाई करनी है, पहले क्या चीजें सिलाई करनी है, उसके बाद क्या करना है। तो जब वो सारी इंस्ट्रक्शन के ऊपर चलता है तो वो सारा एक जो है ना प्रोडक्ट तैयार हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर इंस्ट्रक्शंस पर अमल ना किया जाए, या उसमें कोई मसला हो, मिसाल के तौर पे कैंची खराब हो, या मशीन सही सिलाई ना कर रही हो, ठीक है, तो वो एरर होते हैं ये, ठीक है। कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जो यूं समझ लें कि है ना अ, काम उनसे हो जाता है, ठीक है, प्रोडक्ट बन जाती है, लेकिन वो जिस तरह बननी चाहिए ना वो उस तरह बनती नहीं है। मिसाल के तौर पे सफेद रंग का सूट है, उसपे काले रंग की नलकी से जो है ना वो उसने सिलाई कर दी, या उसकी मशीन खराब है तो सिलाई सही नहीं आई है, ठीक है, या उसकी जो है ना वो कैंची खराब है तो कपड़ा सही नहीं कटा, ठीक है। सही सही कटने से मुराद टेढ़ा कट गया, तो टेढ़े कटने से सूट सिल गया, लेकिन हो सकता है उसका बाजू छोटा हो जाए, या हो सकता है उसकी शलवार के एक पैंचा छोटा हो जाए, या उसकी एक लंबाई छोटी हो जाए। तो ये होते हैं लॉजिकल एरर। कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जो मतलब यानी ऐसे एरर जिसकी वजह से प्रोडक्ट सही तरह से तैयार नहीं हो पाती है। मिसाल के तौर पे सिलाई करने बैठा लेकिन उसकी सुई टूट गई। अब सुई टूटी है तो वो सिलाई हो ही नहीं सकता है, या कैंची टूट गई है तो वो कपड़ा कट नहीं सकता है, या उसके पास पैमाइश ही नहीं है तो वो सूट जो है ना वो उस तरह उस हिसाब से कट नहीं सकता है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें होती हैं। सबसे पहले तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जिसके ऊपर चला जाता है, ठीक है। वो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है वो एक प्रोग्राम कहलाता है, ठीक है। और फिर उसमें कुछ किस्म के एरर्स होते हैं, ठीक है। अगर वो कोई एरर ना हो तो वो बिल्कुल ठीक ठीक चल जाता है और प्रोग्राम सही से प्रोडक्ट बना देता है या जवाब दे देता है। या अगर उसमें कोई एरर हो ऐसा कि जवाब तो आ जाए, उसका प्रोडक्ट तो बन जाए, लेकिन वो ठीक ना हो, ठीक है, कोई चल जाए लेकिन वो ठीक ना हो, तो उसको हम कह देते हैं कि यार इसके अंदर कोई ना कोई लॉजिकल एरर है, ठीक है। या अगर वो जवाब ही सही ना दे, बल्कि चले ही ना, प्रोग्राम चला लेकिन उसने कुछ एरर डाल दिया कि भाई मैं इसका आपको जवाब नहीं दे सकता, तो मुमकिन है उसके अंदर कोई ऐसे एरर हो कि हमने उसकी लाइन सही ना लिखी हो, ठीक है।
तो ऐसे एरर को कहते हैं कि भाई इसकी स्टेटमेंट सही है नहीं है, जैसे यूं कह देते हैं कि सिंटैक्स इसके अंदर एरर है, ठीक है, जो लिखने का तरीकेकार था वो सही नहीं लिखा गया, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हैं। या कुछ ऐसा होता है कि वो रन टाइम पे जैसे प्रोग्राम चला तो वो जो है ना किसी वजह से कंप्यूटर बंद हो गया, या जो है ना वो जिस प्रोग्राम जिस ब्राउजर में वो चल रहा था या जिस कंपाइलर में वो चल रहा था वो किसी वजह से खराब हो गया और वो बंद हो गया। तो इन इन चीजों को हम कहते हैं कि चलते हुए कोई एरर आना, यानी रन टाइम एरर, ठीक है। तो हम प्रोग्राम लिखने के लिए इंस्ट्रक्शन यानी कि इंस्ट्रक्शंस लिखने के लिए, हिदायत लिखने के लिए हम स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एक स्टेटमेंट एक मुकम्मल बात होती है कि भाई मिसाल के तौर पे हम किसी को कहते हैं कि पानी ले आओ, सही है, तो ये एक स्टेटमेंट हो गई। या हम किसी को कहते हैं बैठ जाओ, ये एक स्टेटमेंट हो गई है, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर या कंप्यूटर के अंदर हम क्या कहते हैं, किसी को कोई फंक्शन परफॉर्म करवा देते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे किसी को कोई चीज असाइन कर देते हैं, वेरिएबल्स या कोई किसी जनरल फॉर्म कोई रूल बना देते हैं। तो इस तरह से हम उनको जो है ना कहते हैं कि भाई ये इसकी इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे हम इसको अगर शुरू करना चाहें, मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया हुआ था जावास्क्रिप्ट की प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस के नाम से, ठीक है। तो आप भी इस तरह बना लें, उस जिस तरह हम अमूमन वो उसका प्रोजेक्ट बनाते थे दूसरी चीज़ों का, HTML या टेलविंड का। तो इस तरह एक प्रैक्टिस का फोल्डर बना के मैंने उसको इसके अंदर खोल लिया है। यहाँ पे मैं एक फाइल बना देता हूँ प्रैक्टिस के फोल्डर के अंदर उसका मैं नाम रख देता हूँ, आज जावास्क्रिप्ट का लेक्चर 2 है, तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ इसको क्लास 2, ठीक है। बल्कि मैं स्पेस के बगैर डाल देता हूँ क्लास 02, बल्कि ये तो ऐसे नहीं करना था। न्यू फाइल क्लास 02 HTML, ठीक है। ये मैंने एक HTML की फाइल बना ली है। यहाँ पे मैं बेसिक सिंटैक्स इसका लिख देता हूँ, HTML ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ टाइटल के अंदर जावास्क्रिप्ट क्लास 02, ठीक है। अच्छा, इधर मैं ये पेज सिर्फ खोलने के लिए यहाँ पे कह देता हूँ मैं हेलो जावास्क्रिप्ट क्लास 0। इसको मैंने सेव किया और मैं इसको खोल लेता हूँ लाइव सर्वर के साथ, ठीक है। तो ये खुल गया जावास्क्रिप्ट लाइव क्लास 2, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं कि स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। इसको मैं यहाँ से खत्म कर देता हूँ। ये मैंने पिछली क्लास में आपको तरीका बताया था कि हम अगर किस तरह से हम जो है ना वो कोड कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। तो इंटरनल भी आपको दिखाया था और एक्सटर्नल भी। तो यहाँ पे हम जो है ना वो इंटरनल करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे करता हूँ स्क्रिप्ट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैसे कोई भी काम, जैसे मैंने पिछली दफा में आपको बताया था कि हम उसका सिंटैक्स चेंज कर सकते हैं, वो सॉरी टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं किसी भी HTML एलिमेंट का, ठीक है। करने का तरीकाकार क्या था, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसका हम आईडी रख देते हैं जैसे आईडी हेडिंग, ठीक है। तो इसको डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसकी आईडी यहाँ पे देंगे हेडिंग, ठीक है। उसका इनर HTML इज इक्वल टू हेडिंग चेंज, सॉरी ऐसे नहीं, टेक्स्ट लिखेंगे स्ट्रिंग ऐसे, हेडिंग चेंज यूजिंग जावास्क्रिप्ट, ठीक है। इसको मैं जैसे ही सेव करूंगा कुछ भी नहीं होगा। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी हेडिंग डॉट इनर HTML। ले जी, जो असल में ऐसा था कि क्योंकि ये भी तरतीब से ही चलता है ऊपर से नीचे, तो पहले ये जावास्क्रिप्ट का कोड आ गया था, बाद में हेडिंग आई, ठीक है। ये पहले ही चल गया था, सही है।
तो इसलिए वो चेंज नहीं हुआ। बाद में जब ये चला तो इसने ऐसे कर दिया। तो हम जो अमूमन बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि अगर हम HTML के अगर हम HTML के कोड में सॉरी जावास्क्रिप्ट लिखने लगे हैं, तो उसके लिए आप जो है ना बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि बॉडी जहाँ पे एंड हो रही है उससे ऊपर आप उसका कोड लिखें। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे जो एक बात जहाँ पे मुकम्मल हो रही है, जैसे हमने उसको कहा कि भाई इस एलिमेंट को आप पकड़ो, ठीक है, और उसका टेक्स्ट चेंज कर दो। जैसे इनर HTML उसकी जो होगी ये होती है HTML के अंदर वाला हिस्सा, यानी जो एलिमेंट पकड़ा है ये वाला एक एलिमेंट था H1, ठीक है, इस एलिमेंट का जो अंदरूनी यानी कि इनर HTML जो भी चीज है यहाँ पे उसको ये तब्दील करके आप ये लगा दो यहाँ पे। ठीक है, तो उसने वो कर दिया। तो ये जो एक काम था उसको हमने कहा था ये उसकी एक इंस्ट्रक्शन थी। ठीक हो गया, एक स्टेटमेंट, सही है। और उस स्टेटमेंट के बाद हमने ये सेमी कॉलन जो ये निशान लगा हुआ है ये लगाना नहीं बोलना। ठीक है, अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो मुमकिन है कोई ना कोई एरर आ जाए। मैं मिसाल के तौर पे अगर ऐसे करता हूँ लेट x इज इक्वल टू 1, मैंने सेमी कॉलन नहीं लगाया, ठीक है, तो अभी तो जो है ना उसने कोई एरर दिया नहीं है बज़ाहिर, लेकिन ये जो है ना वो मसला करता है। हमें यहाँ पे जरूरी है कि सेमी कॉलन लगा के उसको बताएं कि भाई एक स्टेटमेंट खत्म हो गई है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ पे कुछ चीजें आती हैं, जैसे मैं W3 स्कूल आपके पास है, आप इसे खोल लें। अच्छा यहाँ पे कुछ चीजें आती हैं कि जैसे ये है सेमी कॉलन जो है ना वो बताता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा दो तीन चीज़ बता दी कि मैंने कहा x इज इक्वल टू 1, मैंने x वेरिएबल लिया, उसको कहा कि ये वैल्यू आ जाए इसको 1। ठीक है, और उसको मैंने एक जो हमने एक तरीका सीखा था अलर्ट से आउटपुट लेने का, वो उसके अंदर उसमें डाल दिया। ठीक है, तो ये एक लाइन ऐसे लिख दिया, ये समझ नहीं आ रहा यार, मतलब एक बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है कि यार ये हो क्या रहा है, मतलब हमें प्रोग्रामर को पता लग जाएगा ये क्या हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर कोई बिगिनर होगा या कोई इस तरह कोई देखने वाला होगा उसको नहीं समझ आएगी। तो उसके लिए क्या है कि हर स्टेटमेंट को जितनी भी वहां पे इंस्ट्रक्शंस हैं उनको अलग अलग को हम इस तरह अलहदा करेंगे सेमीकोलन, इसका जो है ना वो सेमीकोलन के जरिए। ठीक हो गया। हाँ, एक काम और कर सकते हैं कि एक लाइन में कई स्टेटमेंट भी डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे किसी कोई वेरिएबल बनाना। ठीक है, जैसे मैंने यह बनाया लेट a इज इक्वल टू 1। ठीक है, और b इज इक्वल टू 3, ऐसे c इज इक्वल टू 4। ऐसे ये एक लाइन में हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अलग अलग अगर हम उससे नहीं बनाना चाहते, जैसे पहले तो ऐसे लिख रहे थे, ठीक है, तो एक लाइन में भी हम उससे लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज होती है जब हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो एक चीज आती है कि कुछ वैल्यूज कांस्टेंट होती हैं, कुछ वैल्यूज का हमें पता नहीं होता। मिसाल के तौर पे ऐसे कर लेते हैं, जैसे अगर हम मैथ की बात करें, ठीक है, जैसे अगर कोई बात करें यार सर्कल का रेडियस क्या होता है, मुझे वैसे पता नहीं है सर्कल का रेडियस क्या होता है, मैं मैथ में थोड़ा सा कमजोर हूँ। यहाँ पे हम देख लेते हैं रेडियस ऑफ सर्कल फार्मूला, ये है, यानी कि ये क्या चीज है, सरकमफेरेंस तकसीम 2 पाई। ये जो पाई है ये एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, यानी इसकी एक खास वैल्यू है, लेकिन ये वाली जो चीज है वो कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, वो मतलब तब्दील हो सकती है, तो वो एक वेरिएबल होगा, लेकिन जो ये वाली वैल्यू होगी वो सेम। अब देखें मुझे इसकी वैल्यू देनी पड़ेगी और इसका जो चीज है ना जो रेडियस है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं इधर 12 लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखें उसने सिर्फ एक सी की वैल्यू ली है जो उसके ऊपर लिखी हुई थी, बाकी वैल्यू उसने चेंज खुद ब खुद जो है ना वो कैलकुलेट करके दे दी है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली जो लिखा हुआ था इसकी कोई ना कोई वैल्यू खुद ब खुद कांस्टेंट, यानी कि कोई ना कोई कानून पहले से बना हुआ है कि इसकी कोई एक खास वैल्यू है। ठीक है,
तो इस तरह दो तरह की चीजें होती हैं, एक तो कांस्टेंट कोई होता है, सही है, और एक होता है वेरिएबल, यानी जिसकी कोई वैल्यू पता नहीं होती है, सही है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जब हम वेरिएबल की बात करते हैं तो हमें मतलब उसको इसलिए वहां पे डिफाइन करना पड़ता है कि हमें पता नहीं होता कि यार किसी खास मौके पर जो हम चीज इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या आ सकती है। मिसाल के तौर पे एक बच्चे के रिजल्ट की अगर बात करें तो उसमें वो डिपेंड करता है कि अपने मुख्तलिफ जो उसके पेपर्स हैं, मुख्तलिफ मज़ामीन हैं, उसके अंदर वो कितने नंबर लेगा, कितने कितने नंबर लेगा अलग अलग से। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कह देता हूँ वेरिएबल, एक मजमून का नाम जैसे मैथ, सही है, उसके साथ में यहाँ पे काफ़ी सारे लिख देता हूँ जैसे मैथ, इस्लामियात, ठीक है, इंग्लिश, उसके बाद फिर मैं कह देता हूँ कंप्यूटर, ठीक है, केमिस्ट्री, और उसके बाद फिजिक्स। अब ये मैंने एक अलग अलग वेरिएबल बना लिए, मैंने अलग अलग नाम रख लिए हैं कि भाई मैंने जो भी वैल्यू होगी जिस बच्चे की होगी वो मैंने इस तरह अलहदा अलहदा उसके अंदर सेव कर लेनी है। मिसाल के तौर पे वो नंबर ले लेता है मैथ में 50, तो मैं कह देता हूँ यार मैथ बराबर है 50, ठीक है। वो इस्लामियत में नंबर ले लेता है 50, मैं कह देता हूँ यार इस तरह 50, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ इंग्लिश में वो नंबर ले लेता है 40, तो यहाँ पे 40, ठीक है। अलग अलग जितने भी वेरिएबल लिखे थे उन सब के हिसाब से जो उसने नंबर लिए, मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि उसने इतने इतने नंबर लिए हैं, ठीक है। और उसके बाद केमिस्ट्री, फिर यहाँ पे आ गए हैं नंबर, और फिर फिजिक्स, और यहाँ पे आ गए हैं उसके नंबर, ऐसे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया, मैंने उसको बताया कि भाई जो नंबर होंगे मैंने एक मखसूस नाम रख लिया ऐसे करके, ठीक है, ये नाम वेरिएबल का नाम। और उसके बाद फिर मैंने हर एक को बता दिया कि ये इतने इतने नंबर आएंगे, ठीक है। अगर नहीं पता हो तो वो हम आगे जाके सीखेंगे कि इसको ऑटोमेटिकली कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि अब हम इसको कह देंगे कि भाई आपके जो नंबर हैं वो इतने आए हैं, कितने आए हैं, मैं इसको कहता हूँ मैथ जमा आई ISL जमा इंग्लिश जमा कंप्यूटर जमा, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री जमा फिजिक्स, ठीक है। इसको मैं सेव करने से पहले उस पेज पे चला जाता हूँ। जैसे मैंने इसको सेव किया, सॉरी इसको नहीं, इस पेज को, उसने बता दिया कि भाई आपके टोटल नंबर इतने हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ कि यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ टेक्स्ट इज इक्वल टू टोटल नंबर, ठीक है। और मैं यहाँ डाल देता हूँ इसको टेक्स्ट, अच्छा हुआ क्या है, ठीक है। तो अभी हुआ क्या है मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ है। यहाँ पे आ गए हैं 3 तो टोटल नंबर, ठीक है। तो वेरिएबल, वेरिएबल पे दोबारा बात करते हैं। वेरिएबल होते हैं किसी खास वैल्यू का नाम रखना, ऐसी वैल्यू जिसकी मतलब हमें हम जो है ना यकीनी तौर पे ना कह सकते हो कि यार ये क्या वैल्यू हो सकती है। मिसाल के तौर पे कोई बच्चा मैथ में 100 में से 50 नंबर भी ले सकता है, 90 भी ले सकता है, 95 भी ले सकता है, तो वो अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है। और इसी तरह दूसरे मज़ामीन में तो हम उसका एक नाम रखते हैं, ठीक है। तो किसी भी वैल्यू का नाम रखने के लिए एक खास तरीक़ेकार होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे कोई नाम अगर आपने रखना है तो उसके अंदर स्पेस नहीं आनी चाहिए, ठीक है। मिसाल के तौर पे सोशल स्टडीज़ है, ठीक है, तो वो नाम ऐसे नहीं होना चाहिए, एस सोशल स्टडीज़, ठीक है। ये नाम किसी भी वेरिएबल का काबिल कबूल नहीं है। कैसा होना चाहिए, उसकी कुछ नोटेशंस होती हैं, ठीक है। एक होती है कैमल कैमल केस नोटेशन, उसमें क्या होता है कि जो अगर 2 लफ्ज़ हों, पहले वर्ड का जो पहला लफ्ज़ है उसका शुरू स्मॉल ओ से होगा और जो दूसरा लेटर है वो कैपिटल से होगा, उसको ऐसे लिखेंगे सोशल
स्टडीज ऐसे, ठीक है। इस तरह ये उसको नाम देंगे। इन नामों को आइडेंटिफायर भी कहते हैं, ठीक है। कि मैथ, आईएसएल, इस्लामियात, इंग्लिश, कंप्यूटर, ये जो नाम रख रहे हैं वेरिएबल के, इनको क्या कहते हैं, आइडेंटिफायर्स, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे, ये क्या मसला है इसको, HTML यहाँ पे नहीं, हाँ ऐसे। तो वेरिएबल्स को आइडेंटिफायर्स भी कहते हैं। आइडेंटी, ये तो आपको नजर ही नहीं आएगा। इसका एक काम करते हैं, get started। So view command plate, open view appearance, इसमें भी नहीं है। अच्छा, मैं इसको जरा, जो ये पीछे ब्लैक नजर आ रहा है ना, इसका मैं चेंज करना चाह रहा हूँ कि किसी तरह हम इसको चेंज करें। ओपन व्यू अपीयरेंस में होना चाहिए वैसे तो। ठीक, चले बाद में करेंगे इसे। तो वेरिएबल्स को जो हम नाम रख रहे हैं उनको आइडेंटिफायर्स भी कहते हैं, ठीक है। कि वो किसी चीज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो नेमिंग कन्वेंशन है, कि मिसाल के तौर पे मैं बात कर रहा था सोशल, ऐसे स्टडीज, ऐसे भी लिख सकते हैं उसे। इसको कहते हैं कैमल केस नोटेशन, ठीक है। या अगर दो वर्ड हैं तो उसको ऐसे भी कर सकते हैं, सोशल अंडरस्कोर, अंडरस्कोर के साथ सोशल स्टडीज, ऐसे, ठीक है। ये जो अंडरस्कोर है, ये भी जावास्क्रिप्ट ने उसको एज ए लेटर तस्वुर किया हुआ है, ठीक है। स्पेशल नहीं है ये। जो स्पेशल होते हैं ना, उसको हम नहीं नाम रख सकते। मिसाल के तौर पे हम किसी वेरिएबल का नाम लेट नहीं रख सकते सिर्फ, कि ये एक कीवर्ड है। हम फॉर नहीं रख सकते किसी वेरिएबल का नाम, ये कीवर्ड है, ठीक है। या हम जो है ना उसको क्या कहते हैं, इफ एल्स वाला जो इफ है, हम वो नहीं कह सकते, ठीक है। वाइल है कंडीशन, उसके लिए लूपिंग स्ट्रक्चर के लिए हम जो मखसूस कीवर्ड होंगे ना, वो हम नाम नहीं रख सकते। वैसे हम एक यूनिक नाम रखेंगे किसी भी कीवर्ड का, ठीक है। तो अंडरस्कोर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरू अगर आपने ऐसे करना है, ऐसे भी कोई नाम रख सकते हैं। दरमियान में भी अंडरस्कोर लेके आ सकते हैं। एक होता है हाइफन, ये वाला, ठीक है। इसको हम नाम नहीं रख सकते। मिसाल के तौर पे हम ऐसे नहीं लिख सकते सोशल डैश, जिसको हम कहते हैं स्टडीज, ठीक है। ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि ये वाला जो निशान है, ये जावास्क्रिप्ट में जो सब्सट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन, उसके लिए इस्तेमाल होता है। तफरीक करने, क्या कहते हैं उसको, मनफी करने के लिए, ठीक है। जमा माइनस वाला जो होता है, माइनस करने के लिए। तो हम इसको नहीं इस्तेमाल कर सकते, ठीक है। इसी तरह जो है ना वो ये जो कीवर्ड्स होते हैं, ये केस सेंसिटिव भी होते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपने एक नाम रखा ABC ऐसे करके, ठीक है। तो एक और नाम आप रखते हैं लेट ABC ऐसे। आप एक और नाम रखते हैं लेट ABC, ठीक है, ऐसे। लेट ABC, सॉरी, इसको आना चाहिए था ऐसे, A B और C। इस ऊपर वाले को ऐसे होना चाहिए। अब देखें, कीवर्ड मैंने एक जैसे लिए हैं, ठीक है। सॉरी, कीवर्ड कह रहा हूँ, जो उसके नाम है, ठीक है, आइडेंटिफायर, वो मैंने एक जैसे लिए हैं। लेकिन ऊपर वाले में जो तीनों करेक्टर्स हैं वो स्मॉल हैं, ठीक है। इसका पहला लेटर, जो दूसरा है उसका पहला लेटर कैपिटल है, तीसरे का दूसरा लेटर कैपिटल है, चौथे का आखिरी जो लेटर है वो कैपिटल है। ये हैं सारे नाम सेम ABC हैं, लेकिन ये अलग अलग हैं। जावास्क्रिप्ट में जो नेमिंग कन्वेंशन है आइडेंटिफायर, वो केस सेंसिटिव होता है, ठीक है। यानी कि इनमें आप अलग अलग वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। जब आप एक वेरिएबल बनाते हैं किसी भी लैंग्वेज में, जब आप एक वेरिएबल बनाते हैं, होता ये है
कि जो मेमोरी है यानी जो आपकी रैम है वो उसके अंदर एक अलग से जगह बना लेता है, ठीक है, कि भाई ये मेरी जगह है, ठीक है, और उसके अंदर वो कोई ना कोई वैल्यूज उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। मैं आपकी इसकी मिसाल देता हूँ। एक एक हाउसिंग सोसाइटी होती है जैसे, ठीक है, तो वो वहाँ पे ना प्लॉट काटते हैं। आपने ये जितनी भी जो हाउसिंग सोसाइटी जिस तरह भावल नगर वाले हैं उन्होंने ये न्यू सिटी, अदन वैली या सतलुज सिटी या इस तरह की जो सिटीज हैं या मिशनाबाद वाले या हर एक शहर में आजकल सोसाइटीज हैं, आपने देखी होंगी, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, आप अगर गए हो तो उसमें सड़कें होती हैं और उसमें उन्होंने प्लॉट काटे होते हैं, अगर आप नक्शे में देखें, ठीक है। तो हर प्लॉट का एक नंबर होता है। वैसे मतलब जब वो नहीं होती, उस पे प्लॉट के नंबर नहीं होते, सोसाइटी नहीं कटी होती, तो वो खाली एक जगह होती है। उसको आप यूँ समझ लें कि वो मेमोरी है, वो एक रैम है, ठीक है? तो मेन मेमोरी, ठीक है? कंप्यूटर की मेन मेमोरी रैम होती है, तो वो रैम है, आप यूँ समझ लें, ठीक है? लेकिन हर मेमोरी का एक एड्रेस होता है, ठीक है? तो उसका जब कोई बंदा लेने आता है प्लॉट, वो कहता है यार मैंने एक प्लॉट लेना है, तो वो उसको पसंद करता है, हाँ भाई ये वाली लोकेशन अच्छी है, तो वो एक प्लॉट ले लेता है। जब वो प्लॉट लेता है, तो वो प्लॉट की जगह, वो जो मेमोरी की जगह होती है, वो जो एड्रेस होता है, वो उस बंदे के नाम हो जाता है। मिसाल के तौर पे वो नाम है, फर्ज कर लेते हैं सलमान, ठीक है? तो वो जो प्लॉट होगा, वो उसका एड्रेस की जगह उस सलमान के नाम पे कनेक्टेड हो जाएगी कि भाई ये जो फलाना सोसाइटी है, उसमें ये फलाना प्लॉट है और वो सलमान के नाम पे हो गया है। फर्ज कर लेते हैं वो प्लॉट है एक्स वाई जी, ठीक है। तो ऐसे पढ़ा जाएगा कि भाई जो एक्स वाई जी का जो प्लॉट है वो सलमान के नाम पे हो गया है, ठीक है। तो आप यूं समझ लें कि जब हम वेरिएबल बना रहे हैं ऐसे सलमान, तो मेमोरी के अंदर, रैम के अंदर एक खास जगह इसके नाम पे हो जाएगी कि वहां पे एक एक जो है ना, यूं समझ ले एक डब्बा बन जाएगा खाली, ठीक है। अब वो सलमान जो है ना, वो उसके अंदर कोई मर्जी चीजें डालता फिरे। मिसाल के तौर पे वो जब उसने प्लॉट लिया है, तो हो सकता है वो वहाँ पे घर बना ले, हो सकता है वो वहाँ पे दुकान बना ले, या हो सकता है वहाँ पे वो कोई गोदाम बना ले या कोई फैक्ट्री बना ले। वो उसकी मर्जी है कि वो उस खाली जगह में कुछ मर्जी करता फिरे। तो जब हम कोई वेरिएबल का नाम रखते हैं, तो उसकी वो मेमोरी जगह बन जाती है। तो अब बंदे के ऊपर है कि भाई उसके अंदर वो कुछ भी डालते फिर। मिसाल के तौर पे हम उसके अंदर नंबर भी डाल सकते हैं, ये नंबर जो होते हैं, ठीक है। हम उसके अंदर डेसिमल जो वैल्यूज होती हैं वो भी डाल सकते हैं, जो इशारिया वाली होती हैं, या हम उसके अंदर कोई लेटर भी डाल सकते हैं, ए बी सी एक्स वाई जी, कैपिटल ए बी सी जो भी है। या हम उसके अंदर कोई स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं। हम उसे कहते हैं कि हेलो वर्ल्ड, ठीक है, मतलब इस तरह करके कोई भी स्ट्रिंग डाल सकते हैं। या हम उसके अंदर कोई अरे भी डाल सकते हैं, ठीक है। हम उसको कह सकते हैं अरे, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के अंदर अरे डिफाइन करने का एक तरीका होता है, वो हम बाद में देख लेंगे। हम उसको ऐसे भी कह सकते हैं ए बी सी, ठीक है, या एक दो तीन, मतलब कोई भी जो वैल्यूज होती हैं, ठीक है। तो ये बाद में हमारे लॉजिक पर मुनहसिर होता है कि हम उस वेरिएबल के अंदर क्या करते हैं, ठीक है। तो एक चीज होती है, वेरिएबल को डिफाइन कैसे कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। दो तरह से वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं। एक तो लेट लिख के, जो अभी मैंने ये किया है। दूसरा एक होता है वार लिख के, वार VAR, और उसके अंदर ABC। ये वाले जो होंगे ये भी केस सेंसिटिव होंगे, यानी कि जो भी हम आइडेंटिफाई वायर रखेंगे वो सारे के सारे केस सेंसिटिव होंगे, ठीक है। तो हम इसमें रख सकते हैं XYZ, मैथ, कंप्यूटर वगैरह वगैरह, जो भी हमने नाम रखने हैं, ठीक हो गया। अच्छा इसमें मजीद होता है कीवर्ड्स। अच्छा, वाइट स्पेसेस जब हम डालते हैं किसी वेरिएबल के अंदर या अपने स्टेटमेंट के अंदर, तो जावास्क्रिप्ट उनको इग्नोर कर देता है। मिसाल के तौर पे ये जिसने लिखा हुआ है जैसे पर्सन इज इक्वल टू पर्सन सलमान, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ये वाइट स्पेस डाल दिया, ये इसके बाद ये वाला वाइट स्पेस है, ठीक है। इधर तो डालना ही है, मतलब ये जो कीवर्ड है लेट या वार, उसके और आइडेंटिफायर के दरमियान, ठीक है, जैसे यहाँ पे भी डाल सकते हैं। तो ये एक अच्छा तरीका होता है, ठीक है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं लेट पर्सन इज इक्वल टू, पी को बड़ा कर देते हैं, पर्सन इज इक्वल टू अली, ठीक है। ऐसे ये दोनों ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन होता क्या है,
ये जो पहले वाला है जावास्क्रिप्ट, इसमें से ये वाली स्पेसिस को इग्नोर कर देता है। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि जो आपका ये ऑपरेटर्स आते हैं तो उसके आगे और पीछे एक स्पेस डाल दी जाए, ठीक है। इसको कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, ये जो बराबर का निशान नजर आ रहा है, ठीक है। इसके आगे पीछे, तो इससे रीड जो होता है ना वो अच्छे तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई लंबी स्टेटमेंट आ रही हो तो उसमें लाइन ब्रेक भी कर सकते हैं, ऐसे करके जैसे उसने लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट, और उसके बाद स्पेस जो इक्वल का बाद जो बाद उसने लिखना था वो यहाँ पे अगली लाइन में डाल दिया, ऐसे भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है सिंटैक्स, उसको जावास्क्रिप्ट को लिखने का सिंटैक्स, उसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो अमूमन जो वेरिएबल होते हैं, जैसे var इज इक्वल टू एक्स किया, सही है, और वेरिएबल इज इक्वल टू वाई किया। अब मिसाल के तौर पे इन दोनों को जमा करना है, ठीक है। मतलब वैल्यूज हमने क्या करना है, हमें उसको बताना है कि भाई एक्स की वैल्यू जिस तरह है 5, वाई की वैल्यू जिस तरह है 8। तो अगर हमने इसको करना है जमा, तो हम एक अलग से वेरिएबल लेंगे, ठीक है। उसको यहाँ पे डिफाइन भी कर सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि z, और उसमें बता दें, या हम इसको कह दें रिजल्ट, ठीक है, ऐसे। तो हम उसको बता दें कि भाई जो रिजल्ट होगा वो बराबर होगा x जमा y के, ऐसे ही कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे अगर शो करवाना चाहूँ इसको इस जगह पे, तो मैं अलर्ट करवा देता हूँ, सिंपल अलर्ट और रिजल्ट। मैंने इसको जैसे ही सेव किया, वो सेव तो हुआ लेकिन नज़र कुछ और आया। तो हुआ क्या था, यहाँ पर इसके अंदर हमें वो बताना पड़ेगा स्क्रिप्ट जो डाली है हमने। इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, इसको भी उड़ा देते हैं। इसमें डालते हैं सोर्स जावास्क्रिप्ट स्लैश ये स्क्रिप्ट। ये मैं इस प्रैक्टिस वाले फोल्डर में हूँ, और ये वाला जो स्क्रिप्ट जो फाइल है वो इस JS वाली फाइल फोल्डर में है, ठीक है। तो उसको डालने का तरीका वही होता है जिस तरह हम CSS में कर रहे थे, टेलविंड CSS के लिए। तो जावास्क्रिप्ट जैसे ही मैंने इसमें डाला, इसको मैंने लिंक किया, तो उसने बता दिया कि टोटल जो वैल्यू है वो 13 आ गई है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो अभी अगली क्लास में अभी ये खत्म होने वाली है जूम मीटिंग, तो अगली क्लास में इसको देख लेते हैं, बाकी हम इसके साथ क्या कर सकते हैं।